हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिनका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ जो जो इम्पोर्टेंट मीनिंग भी होंगी उनको भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है स्लीपिंग ब्यूटी, यानी कि सोई हुई सुंदरता। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, A ब्यूटीफुल डॉटर, एक सुंदर बेटी, वाज बोर्न, जन्म हुआ था, टू अ किंग एंड क्वीन, एक राजा और रानी को। यानी कि एक समय की बात है, एक राजा और रानी को एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ। द किंग हेल्ड अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, उस राजा ने एक विशाल समारोह का आयोजन किया। एंड इनवाइटेड हिज फ्रेंड, और निमंत्रण भेजा अपने मित्रों को या फिर अपने मित्रों को निमंत्रित किया। एंड द 12 फेरीज, और 12 परियों को, यानी कि एंड इनवाइटेड यानी कि उसने निमंत्रण भेजा अपने मित्रों को और 12 परियों को। अनफॉर्चुनेटली, यानी कि दुर्भाग्य से, ही फॉरगेट, वह भूल गया, टू इनवाइट, यानी कि निमंत्रण भेजना, द 13th फेरी, यानी कि 13वीं परी को। यानी कि दुर्भाग्य से वह 13वीं परी को निमंत्रण भेजना भूल गया। दिस मेड हर एंग्री, इससे वह क्रोधित हो गई। एंड सी कर्स्ड द किंग, एंड यानी और सी कर्स, यानी कि उसने श्राप दे दिया, द किंग यानी राजा को, यानी कि उसने राजा को श्राप दे दिया। सेइंग, यानी कहते हुए, ऑन हर 15th बर्थडे, यानी कि उसके 15वें जन्मदिन पर, द प्रिंसेस विल बी प्रिग्ड, यानी कि The princess will be pricked by a spindle and die, यानी कि राजकुमारी को will be pricked यानी कि चुभो दी जाएगी, by a spindle, एक नोक से, and die, और वह मारी जाएगी। यानी कि राजकुमारी को एक सुई के द्वारा या एक नोक के द्वारा चुभो दिया जाएगा और वह मर जाएगी। द किंग क्राइड इन हॉरर, यानी कि राजा डर से रोने लगता है या चिल्लाने लगता है। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछता है, टू टेक बैक द स्पेल, अपने श्राप को वापस लेने के लिए। बट सी रिफ्यूज्ड, लेकिन वह मना कर देती है। हाउएवर, हालांकि, द अदर फेरीज, यानी कि दूसरी परियां, कंसोल्ड, यानी कि सांत्वना देती हैं, द किंग, यानी कि राजा को, एंड द क्वीन, और रानी को। यानी कि हालांकि दूसरी परियां राजा और रानी को सांत्वना देती हैं, सेइंग दैट, यानी कहते हुए कि, द प्रिंसेस, यानी कि राजकुमारी, वुड नॉट डाई, कि यानी कि वह प्रिंसेस नहीं मरेंगी, यानी कि राजकुमारी की मृत्यु नहीं होगी। बट सी एंड द होल किंगडम वुड फॉल एस्लीप फॉर 100 years, लेकिन वह और पूरा साम्राज्य 100 साल के लिए सो जाएंगे। सून आफ्टर, यानी कि इसके बाद जल्द ही, द किंग, राजा, गॉट रीड ऑफ ऑल द स्पिंडल इन द किंगडम, यानी कि राजा अपने साम्राज्य में सभी स्पेंडल, यानी कि नोकों को या सुइयों को, गॉट रीड ऑफ, यानी कि छुटकारा पा लिया, यानी कि उस राजा ने अपने साम्राज्य से सभी सुइयों को या सभी सुइयों से छुटकारा पा लिया। बट लेकिन, ऑन हर 15th बर्थडे, लेकिन उसके 15वें जन्मदिन पर, द प्रिंसेस विजिटेड अ टावर, यानी कि राजकुमारी एक
टावर पर गई एंड फाउंड आ स्पेंडल, और उसने एक स्पेंडल यानी कि एक नोक या एक सुई पाई। शी प्रिक्ड हरसेल्फ बाय मिस्टेक, वह खुद को गलती से चुभो लेती है। एंड फेल एस्लीप, और सो जाती है। अलॉन्ग विथ द इंटायर किंगडम, यानी कि पूरे साम्राज्य के साथ, यानी कि वह गलती से चूहो लेती है और पूरे साम्राज्य के साथ सो जाती है। इस प्रकार फुलफिलिंग द कर्स, यानी कि श्राप पूरा होता है। इस प्रकार श्राप पूरा होता है। 100 years लेटर, यानी कि 100 साल बाद, आ प्रिंस अराइव्ड, एक राजा पहुंचा। एंड वाज सरप्राइज्ड, और वह आश्चर्यचकित था। टू सी, देखकर, द किंगडम एस्लीप, यानी कि पूरे साम्राज्य को सोता हुआ देखकर वह राजकुमार आश्चर्यचकित था। व्हेन ही सा द प्रिंसेस, जब उसने राजकुमारी को देखा। ही फेल इन लव विथ हर, वह उसके प्यार में पड़ गया या उसको उससे प्यार हो गया। एंड किस्ड हर ऑन द नेक, और उसके गाल पर किस कर लिया। सडनली, अचानक से, द स्पेल वाज ब्रोकन, यानी कि वह श्राप टूट गया। द प्रिंसेस एंड द इंटायर किंगडम, यानी कि राजकुमारी और पूरा साम्राज्य, वोक अप, उठ गया, यानी कि राजकुमारी और पूरा साम्राज्य उठ गया। द प्रिंसेस मैरिड द प्रिंस, यानी कि राजकुमारी ने राजकुमार से शादी कर ली। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और इसके बाद वे हमेशा खुशी पूर्वक रहने लगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।